पाठ है दो चर वाले रैखिक के समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3 के 3। तीसरा हिसाब है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 3 के दूसरा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 3 के दूसरा। 3 के दूसरा। तो सबसे पहले संपूरक कोण। संपूरक कोण जब या यदि दो कोणों की मापों का योग फल 180 डिग्री हो तो वे परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 120 जोड़ 60 बराबर 180 डिग्री। तो यह 120 और 60 ये दोनों परस्पर संपूरक कोण है, 120 डिग्री और 60 डिग्री। एक दोनों को जोड़ दिया तो 180 हो गया। और अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। और 100 जोड़ 80 बराबर 180 डिग्री। माने ये हो गया कितना? तो 120 और 60 और 100 और 80 ये परस्पर संपूरक कोण है। चलिए अब इसको हटाते हैं। अब हिसाब पर आइए। माना कि दो संपूरक कोणों में से एक x और दूसरा y है, जहां x बड़ा है y। तो x जोड़ y बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया। और प्रश्न से x बराबर है y जोड़ 18 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया। तो अब समीकरण
एक में x का, ये x बराबर y जोड़ 8, x का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, चलिए x का मान प्रतिस्थापित करने पर x जोड़ y बराबर 180 डिग्री, इसलिए y जोड़ 18, x का मान रख दिए, जोड़ y बराबर 180 या 2y जोड़ 18 बराबर 180 या 2y बराबर 180 घटे 18 बराबर 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 1 उतर गया, या y बराबर है 162 बटे 2, 2 से 8, 1 बराबर 81, ये हो गया 81 डिग्री तो y के मान हो गया। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, चलिए x बराबर y जोड़ 18 डिग्री, इसलिए x बराबर है y के मान 81 है, 81 डिग्री, 81 डिग्री जोड़ 18 डिग्री बराबर 8 1 9, 8 1 9, 9 99 डिग्री, इसलिए संपूरक कोण 99 डिग्री और 81 डिग्री, 9 1 10 के सुना, 9 8 17 1 18, आंसर। हिसाब नंबर 3, तीसरा के 3, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। इसलिए प्रश्नानुसार 7 बल्ले और 6 गेंद, 7x जोड़ 6y बराबर है 3,800। समीकरण 1 हो गया। और दूसरा है 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3x जोड़ 5y बराबर है 1,750। 1,750
समीकरण 2। अब समीकरण 1 से 7x जोड़ 6y बराबर है 3800 या 7x बराबर है 3800 घटे 6y या x बराबर है 3800 घटे 6y बटा में 7। ये समीकरण हो गया 3। चलिए अब इतने से फिर मिटाना होगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर 3x जोड़ 5y बराबर है 1750। इसलिए 3 गुना, ये 3 लिख दिए, ये वाला x के मान 3800 घटे 6y बटा में 7 जोड़ 5y बराबर है 5y बटे 1 लिख देते हैं, बराबर 1750। अब गुना करते हैं, या 0 0 8 3 24 के 4 हासिल 2 3 तिहाई 9 और 2 11 घटे 36 18y बटे 7 जोड़ एक बार जो भी कर सकते हैं 7 5 35, ऐसे भी हो जाएगा। चलिए 5y बटे 1 बराबर 1750 या 7 11,400 घटे 18y जोड़ 7 5 35y बटा में 7 है, बराबर है 1750 या 11,400 और जोड़, अब इसमें से 15 में से 8 गया 7 और 15 और 2 में से 1 गया 1, 17y बराबर है 1750। और ये 7 के ले आते हैं इधर गुना में। चलिए या 11,400 जोड़ 17y बराबर है 0 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 7 49 50 51 52 52 के 2 हासिल 5 7 21 7 5 12 ये हो गया। या 17y बराबर है 12,250 घटे 11,400 बराबर, चाहे इस जगह बराबर लिख देते हैं। चलिए अब ये 0 हो जाएगा, ये 5 के 5 लिखा जाएगा, उसके बाद 12 में 4 गया 8 लिखा जाएगा, बस हो गया 750 हो गया। या y बराबर है 850 बटे 17 17 5 85, एगो 0 बैठा देंगे, इसलिए y बराबर 50 हो गया। अब समीकरण 3 में
y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 3 इसका होगा x बराबर है, x बराबर 3800 घटे 6y बटे 7 बराबर है 3800 घटे 6 गुने 50 बटा 7 बराबर है 6 × 25 3800 घटे 300 बटे 7 बराबर, यहाँ से अब 300 तक 500 बच जाएगा, 3500 बटा 7, 7 से 7 बचे 35 बराबर 500। इसलिए एक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का, इसलिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपए और प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपया। ₹50, प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये, प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये। चलिए बराबर के चिन्ह दे देते हैं। हाँ, आंसर हो गया।